एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में बहुत अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और धर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत, जो हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 वचन से 8 वचन में मिलता है। दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप नित्य प्रार्थना करते हैं? क्या आप रोज़ प्रार्थना करते हैं? क्या आप प्रार्थना करते करते क्या थक चुके हैं? आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है? दोस्तों, इस वीडियो का पूरा देखिए, असली बात क्या है आपको समझ में आ जाएगा। क्यों हम प्रार्थना करते हैं और हमारा उत्तर मिलता है नहीं मिलता, वो तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आ जाइए, हम मेरे साथ बाइबल खोल लीजिएगा आप लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 वचन से 8 वचन तक। यहाँ इस प्रकार से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस दूंगा इसका। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उसे दृष्टांत का। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, अपने चेलों को सिखा रहा है, तुम नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, मतलब हिम्मत नहीं हारना। तो इस विषय को उसने क्या किया, एक उदाहरण दे करके प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को सिखाया कि किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार हमें विनती करना चाहिए, और जो प्रार्थना सुनने वाला जो जज यानी जो परमेश्वर है, वो हमारी प्रार्थना को किस प्रकार से सुनेगा। तो हम चलिए अपने वचन में सीखते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह नहीं माना, परंतु अंत में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी वह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊँगा। कहीं ऐसा न हो कि वह घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करेगा। यहाँ पर प्रिय भाई बहनों, बहुत अच्छी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देते हैं कि किसी शहर में, किसी नगर में एक अधर्मी न्यायी रहता था, यानी एक जज रहता था। वो जज का क्या नेचर था, वो जज मनमना था और वो किसी की परवाह नहीं करता था और किसी से डरता भी नहीं था, ना इंसान से भी, ना परमेश्वर से भी नहीं डरता था। जो भी उसका मन होता था वही करता था वो। लेकिन प्रिय, उसी शहर में, उसी गांव में एक विधवा भी रहती थी, जो उस राजा के पास में जाकर कहती थी, हे राजा, हे न्यायाधीश, मुझे मेरे न्याय चुका और मेरी न्याय करके मेरे मुद्दे से बचा ले। लेकिन बहुत बार उस विधवा ने उस राजा के पास, उस न्यायाधीश के पास में गया अपना विनती को लेकर के। लेकिन वो विधवा है, वो जानती थी कि, वो समझती थी कि ये राजा मेरी बात को नहीं सुन रहा है, मेरी विनती को नहीं मान रहा है, मेरा न्याय नहीं चुका रहा है। मेरे प्रियों, उस विधवा के पास में दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं था, कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वो विधवा बहुत गरीब थी और लाचार थी। उसके पास उतना धन भी नहीं है कि कहीं जा करके वो घूस दे करके अपने फैसला करवा सके। मेरे प्रियों, यहाँ पर वो बाइबल बतलाती है, वो विधवा रोज़ उसके पास में जाती और विनती करती, हे राजा, हे न्यायाधीश, मेरे न्याय करके मेरे मुद्दे से मुझे बचा। तो बहुत बार उस राजा ने, उस न्यायाधीश ने उनकी बातों को नहीं माना, उनको वापस भेज दिया। लेकिन यह बाइबल बतलाती है, कुछ दिनों के बाद में उस न्यायाधीश का मन बदला। वो न्यायाधीश सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं इस विधवा का काम नहीं कर रहा हूँ, इस विधवा का मैं न्याय नहीं चुका रहा हूँ, फिर भी ये विधवा मेरे पास रोज आती और मुझसे विनती करती। तो यहाँ पर बाइबल क्या बतलाती है, उस न्यायाधीश का मन बदला। उस न्यायाधीश का मन बदला और अपने मन में सोचा कि मैं इस विधवा का न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि मुझे वो बार बार आकर के मेरी नाक में दम करे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सुनो, वह अधर्मी न्याय क्या करता है, इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं। यहाँ हम 6 वचन से पढ़ रहे हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा?
मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। मेरे प्रियो, वो न्यायाधीश भी, वो तो अधर्मी था, वो तो पापी था, उसको किसी के डर नहीं था, वो किसी की परवाह नहीं करता था। लेकिन उनको भी अगर जो बार बार विनती किया उस विधवा ने, बार बार निवेदन किया उस विधवा ने, तो उस अधर्मी न्याय का मन बदला। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप रोज़ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, रोज़ आप दुआ मांगते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे, आप लगातार उस वस्तु के लिए, उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते रहें जब तक आपको वो चीज़ मिल नहीं जाता। पर यीशु मसीह अपने चेलों को यही सिखा रहे हैं, तुम नित्य प्रार्थना करते रहना और हियाब न छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें नित्य हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। और हमें हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए कि मैं इतने सालों से, इतने महीने से, इतने दिनों से, इतने वर्षों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन हमारे प्रार्थना का प्रभु उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करना छोड़ दूंगा। ऐसा मेरे प्रियो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर जो आप ऐसे करेंगे तो कभी भी आपका उत्तर नहीं मिलेगा। अगर जो ये विधवा उस न्यायी और धर्मी के पास बार बार नहीं जाता उसको बोलने के लिए, उससे विनती करने के लिए कि मेरा न्याय चुकाओ, तो क्या वो धर्मी राजा उनका न्याय चुका पाता? कभी भी नहीं मेरे प्रियो। जब वो अधर्मी न्यायाधीश उस विधवा का न्याय चुकाने के लिए तैयार हो गया, तो हमारा परमेश्वर हमारा न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना उत्तर क्यों नहीं देगा? मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है हमारा परमेश्वर है वो धर्मी और न्यायी परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है। हमें वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और न्यायी है और धर्मी है। हमारा परमेश्वर धर्म करने वाला है, न्याय करने वाला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। जब वो एक न्याय और धर्मी राजा न्याय चुकाने के लिए मजबूर हो सकता है, तो हमारा धर्मी परमेश्वर हमारे विषय में, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए क्यों नहीं मजबूर हो सकता है? मेरे प्रियो, मैटर करता है, वजह करता है आपकी प्रार्थना। आप प्रार्थना किस प्रकार से कर रहे हैं, आपकी आज्ञाओं, उनके परमेश्वर की जो आज्ञा है आपके जीवन से क्या पूरा हो पा रही है? मेरे प्रियो, आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर हमारे इसीलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में धीर करेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर को चुना हुआ जन, हम लोग जो उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वही तो उनसे दुआ करेंगे, वही उनसे प्रार्थना करेंगे। अगर जब आपको विश्वास नहीं होगा तो आप प्रार्थना क्यों करेंगे परमेश्वर से? उसी प्रकार जिस प्रकार से वो विधवा का विश्वास था कि वो जो न्यायाधीश था वो धर्मी, वो उनका न्याय वही चुकाएगा, उनको यह विश्वास था। इसीलिए वो बार बार उसके पास जा रहे थे कि मेरा न्याय चुकाओ। मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरी चंगा कीजिए, मेरी प्रॉब्लम के ठीक कीजिए, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, तो आप बार जब प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करने में धर्मी है। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ अंत में प्रभु को बताते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ 8 वचन का आखिरी में लिखा हुआ है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रार्थना करने के लिए और हिम्मत नहीं हारने के लिए बता रहे हैं। हमेशा हमें प्रार्थना करते रहना है। पौलुस भी जब जेल में गया तो वहाँ पर भी आराधना करने, प्रार्थना कर रहे हैं। आप योना नबी को देख लीजिए, उसने भी मछली के पेट से प्रभु को पुकारा, प्रभु से प्रार्थना किया। आप निनिवे शहर को देख लीजिए, उसने भी प्रभु से टाट ओढ़ करके प्रभु से विनती किया, घुटनों पर आ गया। उनका न्याय, परमेश्वर का न्याय को बदलना पड़ा। निनिवे शहर को जो परमेश्वर दंड देने वाला था, उस दंड को उसके अपने न्याय को बदल दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसे विनती किया, प्रार्थना किया, टाट ओढ़ के, घुटनों पर आकर पश्चाताप किया। वैसे ही मेरे प्रियो, अगर जो आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप हिम्मत नहीं हारें। आप पश्चाताप के साथ अपनी प्रार्थना को उनके प्रभु के सामने रखिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और उसका उत्तर भी प्रभु आपको
जरूर देगा, बशर्ते आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और आपका पूरा विश्वास उस प्रभु परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि किसी और जगह। इसीलिए तब जाकर प्रभु आपका न्याय चुकाएगा, प्रभु आपकी विनती को सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपकी प्रार्थना को प्रभु उत्तर भी बहुत जल्दी देगा। क्योंकि यह उदाहरण प्रभु ने कहा कि वो धर्मी न्यायी और धर्मी जज भी जब वो न्याय करने के लिए मजबूर हुआ, वैसे ही आप, हमारा परमेश्वर तो धर्मी है, लेकिन और तो न्याय और धर्मी था, हमारा परमेश्वर धर्मी है, इसीलिए हमारा न्याय वो जरूर करेगा। इसीलिए आपकी जो भी विनती है, जो भी प्रार्थना है, आप प्रभु को सामने में पूरे तन मन और दिल से उसके सामने रख दीजिए। वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और प्रभु आपको जरूर आशीष प्रदान करेगा। इस वचन में परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करे। इस वचन में इतना ही। फिलहाल आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर तब